ओहो दोस्तों, एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया है, शुरू से ही ऐसे ही क्लच पे एक्सीलेटर पे किसी पे मेरा पैर नहीं है। देखो मेरे पैर ये और चढ़ाई है सामने, ये इंक्लाइनिंग है। कौन रो रहा है? रुद्रांश को लेके नहीं जा रही इसलिए रो रही है। होते नहीं है। आप जाओ जाओ जल्दी से आओ, मैं दस्तावेज में जा रही हूँ। हमने बताया इसको दस्तावेज में जा रहा है। बोलता है मम्मी दस्तावेज में कब से जा रहा है, मैं पहली बार जा रहा है। नारायण भगवान। नहीं, ये इमोशनल हो रही है और बच्चा नहीं है ना, ये सुनी नहीं आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है। फैमिली ट्रिप करने का प्लान किया था और कपल ट्रिप कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी दूसरी ट्रिप करे जिससे पूरी फैमिली को लेके जाए। अनुभव ना होने के कारण ये हो रहा है, अब अगली बार देखा जाएगा। चुप। जाते जाते भी रोते ही रहोगे तो फिर हम लोग कैसे जाए आगे। भाई माता जी हमारी बहुत इमोशनल हो गई है, रचना जी भी बहुत इमोशनल है। अब ये इमोशनल घड़ी यहाँ जब तक मेंटेन रहेगी जब तक हम निकल नहीं। यहाँ पे एक ही प्लग है। हाँ तो ये एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया एक। क्या है स्थिति, हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो मेरी बीवी ने इतना सामान पैक किया ऐसा लग रहा है कि हम शिफ्टिंग ही कर रहे हैं। और वो भी कहे ना, ठंडी का सब कपड़ा, गर्मी का कपड़ा अलग, ठंडी वाले कपड़े अलग, ये सब गैजेट्स वगैरह अलग। क्या होगा फिर, सामान तो होगा ही भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर फुल फैमिली होती ना, देखो ये छोटा प्लग है और इसमें छोटा और बड़ा दोनों तरह के प्लग लग जाते हैं। ऐसे लगा दिया, अभी यहाँ पे सारे प्लग्स मेरे एक्टिव हो गए। मोबाइल चार्ज करो या कुछ भी करो सबके लिए एक्टिवेट है। 1 2 3 4 5 6 7 चार्जर एक साथ लग सकते हैं भाई साहब। फिलहाल मैं लगाऊंगा अपना मोबाइल। ये देखो 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 लॉन्ग ट्रिप का ये हमने रखा है अपना गैजेट बॉक्स। इसी में सारे गैजेट्स हैं हमारे। अभी चार्जर निकालो भाई इसी में से ढूंढ के। ये नहीं है, ये तो उसका है प्रोजेक्टर का। ये है देखो, अब लगा दो इसमें, मस्त बिंदास। पहले क्या होता था, पीछे ही रख दो ना, पीछे की तरफ ही रख दो, पीछे ही रख दो चार्जिंग पे भी। हाँ यहाँ पे ना, हाँ कोई वो कुछ सामान है वो उनको मैं कल वापस पीछे कर दूंगी। ये ऐसे सेटल हो। हाँ इसको नीचे भी हम लोग कर सकते हैं, इसके नीचे। इस बार ना हमने देखो एक चीज़ किया है, ये जो सपोर्ट था इसको निकाल के यहाँ पे लगा दिया है तो ये एकदम फ्लैट हो गया। जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, तो रचना के अभी बीच में नैप लेते हुए आई, ये देखो इस तरह से इसे लंबा पूरा फ्लैट हो गया है ना। अब इसमें आराम से लद्दा लेट के जाएगी और अगर बैठना भी है तो ये गादी लगाओ, आराम से पीछे लंबा करके पैर बैठो। 2 ही जन है, तीसरा है नहीं कोई।
बिंदास खाओ पियो मौज करो, 10 दिन एंजॉय करो। तो जी स्पीति की इस ट्रिप में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा हमको भी नहीं पता है, और अनुभव क्या होने वाला है हमको वो भी नहीं पता है। हमको कुछ नहीं पता है, एकदम नील बटे सन्नाटा होके हम जा रहे हैं। और इस ट्रिप में कई लोगों ने हमसे पहले देखो जब से गाड़ी आई है तब से बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भी की, सजेस्ट भी किया है, चैलेंजेस भी कुछ लोग कमेंट्स में देते थे कि भाई कभी उत्तराखंड आके कैंपिंग करो, ये करो वो करो, किसी एक्सट्रीम टेरेन में लेके जाओ। तो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्पीति वैली में हमारा होने वाला है, तो देखना हमको भी है कि ये कैरेवैन हमारी किस तरह परफॉर्म करती है, हम लोग इसमें किस तरह एंजॉय करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करते हैं। हमारे साथ जो हमारा टोला चलने वाला है कुल मिला के 10-12 फैमिली होने वाली हैं, तो उनमें से लोगों का किस तरह से बिहेवियर रहता है, या वो लोग के साथ में हम लोग ये ट्रिप को किस तरह से एंजॉय करते हैं, साथ के साथ उन लोग को क्या क्या परेशानियां सामना करना पड़ता है, हमको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस हैवी व्हीकल को हम लोग किस तरह से टिकल करते हैं उस एक्सट्रीम टेरेन में, ये सारी चीज़ें इस ट्रिप में हमको जानने को मिलने वाली हैं। तो ये ट्रिप एक खतरनाक एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है, जिसको कह सकते हैं एपिक स्पीति। एपिक स्पीति हमारी जो ये ट्रिप है ये होने वाली है, और इस ट्रिप को और यादगार बना सकते हैं आप लोगों की प्यारी प्यारी कमेंट्स के साथ में। अगर आप लोग अपनी कमेंट्स वीडियोस में देंगे तो हमें अगले ट्रिप के लिए या अगली लोकेशन के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है, अगले वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। तो ना कमेंट करने में कंजूसाई ना करा कीजिए, लाइक और शेयर तो कीजिए ही, साथ के साथ एक जो हाइप वाला बटन है वो भी हाइप जरूर कर दिया कीजिए। तो सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और हमारे साथ इस ट्रिप को आप भी इंजॉय कीजिए हमारे कैमरे से। आ गई मैं अपनी सीट पे। एक सवाल आप सबसे, मेरी वाइफ ने ट्राई की है न्यू हेयर स्टाइल नहीं, कोई कमेंट नहीं करेगा इसमें। आप लोग जरूर बताना ये हेयर स्टाइल मेरी वाइफ पे कैसी लग रही है। नहीं। मुझे तो ये जॉन अब्राहम लग रही है। गलत बात है। ये मेरा जॉन अब्राहम, ये मेरा प्राइवेट जॉन अब्राहम बन गया। अभी आएगा। ये हम कौन से रास्ते पे आ गए, और ये इस तरह नहीं है कि पूरे रास्ते ऐसे ही हो रहा था, वैसा ये हाईवे ही ऐसा बना हुआ है। वही तो। अब ये जो बीच में है लहर आ रही है, वो लहर रास्ते की लहर। माय गॉड, हिम्मतनगर हाईवे खतरनाक है। बिगिनिंग अभी शुरू के 5 मिनट में हमारी ये हालत है। भाई हमको कैरेवैन की पावर कम लगती है, टाटा योद्धा की पावर कम लगती है। सामने देखो भाई, इको की पावर। इको पावर अल्ट्रा मैक्स प्रो। भाई 2-4 और फ्लोर बना के ऊपर चढ़ा ले भाई। तो जी दोस्तों, रात के बज गए हैं 2:30 और हम पहुंचे हैं शामणा जी मंदिर। और यहीं करेंगे, और मुझे लगता है वैन लाइफ का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, जहां मन करे वहां रुको, वहां सो जाओ, खाओ पियो ऐश करो, घूमते फिरते रहो। ये है हाईवे शामणा जी का, और ये है शामणा जी का बस स्टैंड, और हमने गाड़ी लगाई अपनी यहाँ इस तरह से। अब करेंगे हम रेस्ट। रात के बज गए हैं 3 कितने बजे? 2:45 समवेयर। यस, हम मस्त सुबह उठेंगे और नहाए धोएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक में सब लोग भी आ जाएंगे। अभी लोग सब अब लोग घर से निकल रहे हैं। जो हमारी सूरत की बाकी टीम है वो अब निकल रही है, और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उदयपुर यहाँ से केवल 128 किलोमीटर है, वहाँ लिखा पड़ा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 9, और मैं नहा लिया, मस्त फ्रेश हो गए, गाड़ी के अंदर ही तैयार हो गए, और रचना भी तैयार हो रही है। अभी हम लोग पता है कहाँ हैं? रुको मैं आपको दिखाता हूँ। हम हैं शामणा जी मंदिर पे, ठाकुर जी के घर पे। कई बार इस हाईवे से हम पास हो जाते हैं, मंदिर को दूर से देखते हैं, इच्छा होती है मगर अंदर आ नहीं पाते थे।
इस बार ठाकुर जी ने स्वयं बुलाया ऐसा लग रहा है। हमारी किस्मत देखो, हम आरती के समय पे आए हैं। वाह, ऐसी किस्मत तो तभी होती जब ठाकुर जी बुलाए हो भाई। क्या तो क्या शुरुआत हुई भाई दिन की, आज मज़ा ही आ गया। हम तो उम्मीद नहीं किए थे, हम तो सोचे सामान्य दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे शामला सरकार के, परंतु सर आरती करने का मौका मिल गया, आरती देखने का मौका मिल गया और ऐसे समय पे पहुंचे, जस्ट अभी शुरू होने वाली थी। हम भी रुके और एंजॉय किए पूरी आरती को। और किसी देव स्थान पे आके अगर जब आरती करने का मौका मिलता है ना, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। मतलब ट्रिप की शुरुआत देखो हमारी, कल रात को निकले और सीधा यहाँ शामला जी पहुँचे और शामला जी पहुँच के यही रात में रुके, सोए, सुबह नहाए धोए और उसके बाद जैसे ही मंदिर में आए यहाँ आरती शुरू होने वाली थी। आहा, शब्दों में नहीं बयां हो सकता। चलो जी आपको थोड़ा सा मंदिर दिखाता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से। बसंती वो असली प्रसाद है। हाँ, हमने पाया, मज़ा आ गई। और कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है इस प्यारे से मंदिर का, मज़ा ही आ गया भाई। दिन की शुरुआत इतनी प्यारी हुई कि मैं कह नहीं सकता। भाई दर्शन के लिए भूख लगी तो नाश्ता वाला कर लेते हैं। मुँह में पानी आ रहा है। खाओ 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 खाओ। यस। सुबह सुबह इससे अच्छी सुबह और क्या हो सकती है। सुबह उठते पहले धाम के दर्शन, फिर ऐसे प्यारा समोसा और दही के साथ में और ये लस्सी, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही मज़ा। मुझे याद है क्या होता था, इधर एक ही प्लग लगता था, एक ही चार्जर होता था, लेकिन अब जब हमारे पास ये जुगाड़ है, अब लगा लो 7-8 चार्जर एक साथ में। एक ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, अभी जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी लगा लिया। तो जी आज का गर्मी का कोटा पूरा यहाँ से। सन बहुत हार्श हो जाते हैं ना, अभी तो समर है और ऊपर से लाइटिंग भी ज़्यादा है। और हम लोग बस स्टैंड को टाटा बाय बाय बोल के निकलते हैं आगे उदयपुर की ओर। तो जी अहमदाबाद 133 किलोमीटर है और उदयपुर 128। हमको निकलना है उदयपुर की ओर और हम यहाँ से मारेंगे टर्न राइट। ये देखो यहाँ से बंद था। हाँ, ये देखो ये रास्ता यहाँ से लॉक किया हुआ है। एक्चुअली अच्छा, वहाँ से बनाया है ना, वहाँ से ही अपने को उतरना पड़ता, जहाँ से हम उतरे थे। यस यस यस, वही वो रास्ता सही ही है। था, फिर उतर के यहाँ तक आना है और फिर उसके बाद इसीलिए शामला जी है ना, इजीली रास्ते में मिलते नहीं है। प्यारा रास्ता है। यस, ये रास्ता बहुत प्यारा है, इसके व्यू बहुत प्यारे हैं। मस्त सीनिक व्यू, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। इंसान को जानते हो ना आप लोग, तो दीपेश भाई हमारे। देखो सब अपने अपने चेहरे के सामने भाई यहाँ हम लोग मिल रहे हैं अभी। देखो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और सब लोग बेचारे बोनट खोल खोल खड़े हो गए, गाड़ी ठंडी। अरे यार नहीं कुछ होता भाई, डीजल गाड़ियाँ इनको कुछ नहीं होता है भाई। ये गाड़ी भी आई भी ग्रुप में ही है। अच्छा अच्छा ओके। देखो एक ये भाई की गाड़ी है और एकदम ब्रांड न्यू है। खोल के खड़े हो गए। तो ओके, ये देखो भाई ये है इंजन। ये पूरी दुकान है इसकी, ले देखिए। पूरी कहानी इसी में है। खाने का क्या करना है अभी जो आप लोग बोले, आप तो लीडर है, आपको करना है, आगे करना जो भी करना है। अभी आधे घंटे में जो भी अच्छा है ना, हाँ वहाँ पे थक जाते हैं। આપણે ગાડીમાં પેલું ઓક્સિજન બોટલ મૂકી દઈએ। हाँ हाँ मुझे क्या उन्होंने। तो હું जरा कहीं वो बेमिट देखते हैं ना। हाँ, एक सिलेंडर आ गया ये वाला ऑक्सीजन का बड़ा वाला, और एक सिलेंडर ये और आ गया हमारी गाड़ी में। इन लोगों ने लोड कर दिया इसको।
कैमरा ऑन करते हैं वैसे ही पेड़ आएगा, घर आएगा। हाँ? जैसे ही कैमरा ऑन होता है वैसे ही पेड़ आएगा, घर आएगा, होटल आएगा, ट्रक आएगा, सब आएगा, खाली व्यू नहीं आएगा। हमारे 2 जन के सामान में पूरी गाड़ी भरी हुई है। पूरी गाड़ी हम लोग पूछ के भरी है। हाँ आप लोग की गाड़ी में क्या सामान है? वही तो नहीं, ज्यादा सामान नहीं हम लोग लेके आए। ट्रैवल कर रहे नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, पूरा शिफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा सामान लेके नहीं करने को कुछ नहीं मतलब। तो जी इस जगह पे हम लोग ने खाना वाना खा लिया है और निकले थे। वाइन शॉप है एक बहुत बड़ी, और जितनी भी गुजरात की गाड़ियाँ हैं वो ऐसे टूट पड़ते जैसे कभी ज़िंदगी में दारू देखी ना हो। ये सारी गुजरात की गाड़ियाँ हैं, सारी गुजरात की गाड़ियाँ हैं। और हम यहाँ पे एक वो रेस्टोरेंट था, वहाँ लंच कर लिए अभी। अब फटाफट निकलेंगे, 1:30 बज गए हैं दोपहर के। चलो अपनी अपनी गाड़ी का एसी चालू करो भाई, धूप भयंकर है यहाँ, गर्मी बहुत तेज़ है। रचना लाल ना पड़ जाना तू बस। यार भयंकर थक गया था, मस्त 1 घंटा सो गया। मैं सबसे आगे था, मुझे पता ही नहीं मैं आगे निकल आया हूँ कब से, और मैं खींचे जा रहा हूँ। फिर 6 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि या तो सब लोग बहुत आगे निकल गए मुझसे, या तो सब लोग पीछे रह गए। मैंने जब कंफर्म किया पता चला सब पीछे रह गए। मैं बोला चलो तो फिर थोड़ी देर में आराम करता हूँ। मस्त 1 घंटा सो गया भाई, थोड़ी थकान उतर गई। पूरी रात कैसे खींच सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज रात को। तो रात के बज गए भाई 12:30, और अभी दिल्ली यहाँ से करीब 150 किलोमीटर है। 3 घंटा 11 मिनट का रास्ता है अभी दिल्ली पहुँचने में। हालांकि हमको दिल्ली नहीं जाना है, हम वहाँ से कट जाएंगे हरियाणा साइड। और स्पीति से पहले मुझे जाना है जितेंद्र जी के पास, एक छोटा सा काम है। क्या काम है वो आपको कल पता चल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को स्किप मत करना और सीरीज़ के सारे वीडियो देखना, क्योंकि हमें भी नहीं पता है। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है स्पीति में। वैन लाइफ का डेफिनेटली फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और स्पीति में भी लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ, रचना भी पहली बार जा रही है। तो हमारे लिए ये एकदम ऑल टुगेदर नया एक्सपीरियंस है। 10 दिन जो आने वाले 10 दिन है वो हमारे साथ आप लोग के लिए भी एडवेंचरस होने वाले हैं, इसकी गारंटी है। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत है आपका ओबीडियंस में। ये हम लोग रात को ना कल इस जगह पे रुके थे। देखो ये प्रॉपर्टी दिखाओ एक बार। ये इस तरह की कोई होटल थी जो कि पूरा पिच डार्क था, अंधेरा था, क्योंकि बंद है ये, मुझे लगता है सील हो गई है। बसंत ढाबा है, बसंत ढाबा। और हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। अब यहाँ से ना हमें निकलना है जितेंद्र जी के घर के तरफ। और सुबह के बज गए हैं 9:45, 8 बजे अलार्म बजा है भाई, और अलार्म के साथ मुझे उठे हैं ना, ऐसा लगा पूरी नींद पूरी हो गई है। अब एकदम फ्रेश है। अब सीधा जाएंगे जितेंद्र जी से मिलेंगे, और जो भी काम कराना है करा के फिर वापस निकल जाएंगे चंडीगढ़ की दौड़। ठीक है जी, तो चलो आज देखते हैं हम कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। देखना ज़रूरी है, कनेक्टिविटी ज़रूरी है, इसलिए आ जाओ। तो जी दोस्तों, गुड न्यूज़ भी है। एक गुड न्यूज़ ये है कि हमने ड्रोन ले लिया है अपना, और बैड न्यूज़ ये है कि ड्रोन लाए और ड्रोन का रिमोट घर पे भूल गए।
अब उसका जुगाड़ फिट करना है, कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, मैंने लिया है DJI का Neo 2 और DJI के Neo 2 की खास बात यह है कि एज सच उसको बहुत ज़्यादा रिमोट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्या है एरियल व्यू अगर लेना है ना तो रिमोट के बिना नहीं पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कटाव सा फील हो रहा है। अब फील तो डेफिनेटली आप समझ लो कि मोबाइल से भी उड़ता है 20-30 मीटर तक मोबाइल से भी चढ़ सकता है वो, मतलब उस ड्रोन की ये खासियत है। और उस वजह से मुझे उतना तो टेंशन नहीं है, परंतु टेंशन तो है क्योंकि एरियल व्यू के बिना क्या करने के लिए हम लिए हैं। अच्छा, मैं समय ही नहीं मिला आप लोग को अनबॉक्सिंग शेयर करने का या गाड़ी की सर्विस के बारे में दिखाने का या हमारी तैयारी के बारे में दिखाने का। मुझे नहीं पता, मैं वो वाले वीडियो बनाया तो हूँ, शूट तो किया हूँ, पर डाल पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि एडिट करना है, उसके बाद सब कुछ 1 बाय 1 जाते देना है। किस तरह करेंगे समय बताएगा, क्योंकि समय की बहुत कमी है भाई साहब, समय की बहुत कमी है। समय को बहुत मैनेज करने की ज़रूरत है। हाईली बिजी शेड्यूल होता है मेरा, और मैं एक शौक और पाल के बैठा हूँ, आप लोगों का प्यार, यूट्यूब। बस प्यार बनाए रखो यार, आप लोगों के प्यार मोटिवेशन से कुछ भी कर देंगे। ये तो क्या चीज़ है, एडिट तो कर ही लेंगे। प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए, और प्यार कहाँ से पता चलता है? कमेंट्स से पता चलता है। प्यारी प्यारी कमेंट्स किया कीजिए दोस्त। यो भाई हरियाणा रो गाँव है, और आपके अंदर का हरियाणवी जाग गया है। यस, पार्ट टाइम हरियाणवी, पार्ट टाइम राजस्थानी, पार्ट टाइम गुजराती। ये तो बिना रोड वाली जगह पे आ गए हम। माई ड्रीम वर्क्स का वर्क्स कहाँ है? इधर चढ़ा दूं। अंदर कैसे जाते होंगे? तो जी आ गए हम जितेंद्र जी के पास, और वो सामने देखो कौन खड़ा है कैमरा लेके हमारे सामने। जैसे कैमरा नहीं होता है, ये जो 2 आर्मी मैन मिलते हैं तो बंदूक आमने सामने ताने रहते हैं ना, वैसे ही आमने सामने कैमरा ताना हुआ है। आ गए हम जितेंद्र जी के पास। तो जी इनको जानते हो ना, ये हेलो जी, नमस्कार, जय श्री राम। ये जय श्री राम। आइए जी, वेलकम आपका हमारे साम्राज्य में। और आप आज तो हमने सफाई भी अभियान चालू कर रखा है। अच्छा है, हमारे आने पे सफाई साफ सफाई चल रही है। तो जी यहाँ देखिए कितनी गाड़ियाँ है। ये तो जितेंद्र जी का है, इसको तो कब बनाएंगे भगवान जाने। इसमें जितेंद्र चालू करें, पैसा बर्बाद कर दिया पूरा। पूरी ही खोल लगे थे, वो पूरे 12 लाख रुपए खराब हो गए। ये पूरी लोखंड की बॉडी है, पूरा चद्दर है लोखंड का, आग मजबूत एकदम। तो जी ये एक व्यू में आप देख लीजिए, ये हमारे जितेंद्र जी का वर्क स्टेशन है। यहीं पे हमारी गाड़ी इस गाले में हमारी गाड़ी पूरी तैयार है। तो मशीन ठीक कराई थी दिन वो बचा। ये पानी की टैंक है, इतनी बड़ी है? लगा तुम्हारे में? इतना ही बड़ा अपने में भी लगा है। अच्छा, और इसका वजन बहुत कम हो जाता है। एक बेस ये भी है, 2 गाड़ी का बेस ये रखा हुआ है ऐसा। हाँ। फिर ये एक्सपांडो का है, इसमें खुल के बाहर आ जाती है। मेगा एकदम पूरा चमत्कार बना दिया है, इसको पासिंग कौन करेगा? ये बहुत बड़ा है यार। अरे बड़ा नहीं है, खुल के बाहर आ जाता है। अच्छा ऐसा। हाँ। एक तो काजा में पेट्रोल भरवा लेना फुल टैंक, डीजल मिलेगा। काजा के बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और लोसर में जाओगे ना, लोसर में वहाँ एंट्री होती है, और वहाँ वो पूछेंगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं जा सकता, तुम कहना 4x4 है, चली जाएगी, सब जगह जा रही है। और लोसर से सुबह 9 बजे के करीब निकलना है। 2 बजे के बाद वहाँ जो बीच में वाटर क्रॉसिंग है ना, उनमें पानी बढ़ जाता है, बर्फ पिघल के वो पानी बढ़ जाता है। जब एक तुम्हें जहाँ भी चढ़ाया है ना, मेरा तो क्या होता था, मेरे पैर पहले कांपने लग जाते थे, गाड़ी बाद में कांपती। ये आगे कैची आ गई, कैची आ गई। तो जी इस तरह जितेंद्र जी ने अपने अनुभव में से हमारे लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी या जो ज़रूरी सलाह थी या गाइडेंस थी, ये कुछ भी कह लो, या डराना था, जो भी था जितेंद्र जी ने हमें दिया। और उस हिसाब से फिर हम लोग भी मेंटली प्रिपेयर हुए कि स्पीति में हमें क्या क्या तैयारी आगे रखनी है। बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसका ये स्क्रू खुल गया था, तो वही अभी इसको फिट करवा देते हैं।
जितेंद्र जी आपके देने के बाद मैंने ये अपडेट किया, ये कवर अभी जस्ट बनवा के लाया हूँ। ये अच्छे बनाए कवर। अच्छा, और ये बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा सब कुछ। अरे अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है यार। देखो ये पर्दे कैसे लगे आपको? पर्दे अच्छे बनवाए इसमें। भाई साहब आप लोग भी देख लीजिए कैसे लगे, बताना जरूर। देखो भाई ने ना मैंने जुगाड़ देखो मेरा इंसुलेशन डलवा दी है। ये जो फोम वाला होता है मैंने वो बनवाया है ताकि स्पीति में ठंडा या गर्म ज़्यादा ना लगे अपने को। और ये वेलक्रो से सिस्टम बनाया है और साथ के साथ वेलक्रो को मैंने स्टेपलर करवा दिया है ताकि ये बार बार उखड़ के हाथ में ना आ जावे। तो अब क्या है, अब अपना पर्दा ऐसा फिट हो गया, अब उखाड़ना है अपने को, ऐसा खोल देना है, दैट्स इट। ये हमारा सिंपल और बेटर। ये कवर इस तरह से कुछ चेंज हो गया है, मस्त। और अभी देखो पूरी टीम हमारी गाड़ी के अंदर घुस गई एकदम अर्जेंट में। हाँ तो अरे वो चल रहा है भाई, वही एक चल रहा है, उसको मत छोड़ देना। मेरे को गए थे तो 6-7 महीने हो गए इनको गाड़ी चलाते हुए। हाँ तो मैं एक बार सारी चीजों में से हाथ निकाल देते हैं, कोई चीज गड़बड़ होगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ स्कैन, वो बोलते हैं ना स्कैन कर लो एक बार दूर से नजर मार लो, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एपिक ट्रिप पे स्पीति की। क्योंकि भाई जा रहे हैं स्पीति, तो मैं कहा भाई एक बार अच्छे से चेक कर ले सारी चीजें। हाँ। अपनी पूरी टीम देखो घुस गई अंदर। ये भाई है कारपेंटर साहब, ये हमारे ये सोलर भाई को जानते हो कि नहीं, तुषार भाई सोलर। और ये तो है मास्टर। फैन वैन और सब चीजें चेक कर रहे हैं कि सब चल रहा है नहीं चल रहा। बाकी हर चीज में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक फैन का तो हमने देखा फ्यूज जुड़ा हुआ था, मीटर एक फैन वाला और एक ये फ्रिज वाला। अब देखो दोस्तों फ्यूज का क्या फायदा हुआ है। अब जैसे एक फैन नहीं चल रहा था, राहुल भाई बोले फैन नहीं चल रहा है, मैं कहा भी देखते हैं, तो देखा तो उसका फ्यूज जुड़ा हुआ था और चल गया वो तुरंत। ये देखो तुषार भाई लग गए एकदम, सट काम हो जाएगा अभी। करंट छोटू पानी इतना तेज है कि मार पानी। जितेंद्र भाई पानी नहीं भर पा रहे हैं, वो देखो पूरा बैक मार रहा है। तो जी अभी हम निकल रहे हैं जितेंद्र जी के यहाँ से और बज गए हैं 2:30, दोपहर के 2:30 बज गए। हम लोग इतने लेट हो गए क्योंकि भाई ने काम तो करा है। इनके घर पे गए, हम नहाए धोए और खाना वाना खा लिए। और भाई की अम्मा जी हैं, माता जी जो हैं वो छोड़ती नहीं बिना खिलाए, बहुत प्यारी हैं, तो बहुत ज्यादा। लोग वहीं अटक गए। खैर अब 2:30 बज गए और अब निकल रहे हैं। जितेंद्र जी से टाटा बाय बाय कर लेते हैं। जितेंद्र जी थैंक यू, मिलते हैं 10-12 दिन बाद। हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। स्पीति को एंजॉय करना। स्पीति का इनको एक चीज समझा दिया, कहाँ जाना, कैसे बचना है। याद कुछ नहीं है, वो अपने आप याद आ जाएगा जब तुम फंसोगे कहीं। दो दिन बाद चाय पिए भाई। जहाँ मन करता था वहाँ चाय मिलती नहीं थी, जहाँ मिलती थी वहाँ मन नहीं करता था। इस चक्कर में मैंने पी ही नहीं 2 दिन से। आज एक मौके पे मिल गई चाय और अभी हम पहुंचने वाले हैं करनाल के बाद चंडीगढ़ के बाद शिमला। सीधा शिमला ही रुकेंगे हम लोग। और उसी के साथ ये हाईवे की गरम चाय पी रहा हूँ मैं। हाँ जलने लगा, मार्डी का कप ज्यादा गर्म है। क्या आइडिया आपकी इंस्टाग्राम पे OBTLS01 OBITLS 0। मैं एक्चुअली यूट्यूब पे ज़्यादा। ओके सर, कहाँ से आप? सूरत से। हम लोग सूरत से हैं मैम। पूरा सेटअप है आपका? हाँ इसमें यूट्यूब पे है ना, हाँ जी, उस पर मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे। Yes। शाम के 7 बज गए और अपने लोग संतना चंडीगढ़ में एंटर हो चुके हैं। और अब यहाँ से अपने को 3 घंटे का रास्ता भी दिखा रहा है। 3 घंटा पता है क्यों है? क्योंकि 113 किलोमीटर ही है, पर 3 घंटा इसलिए क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई है। हाँ। हम लोग माउंटेन्स में आ जाएंगे, अभी आधे 10-15-20 मिनट बाद आ जाएंगे माउंटेन्स में। देखो सामने चंडीगढ़ दिखा रहा है। यस।
चंडीगढ़ सिटी अच्छी लग रही है। अभी तो जस्ट हम एंटर हुए हैं, बट ये बहुत प्यारी है। हम लोग हरियाणा से यहाँ तक आ गए। क्या हुआ भैया? थैंक यू। माय गॉड, इतनी छोटी सी पगड़ी नहीं दिख रहा है। थार और थार। थार है जब से हम लोग एंटर हुए हैं दिल्ली में, तब से हमने 2 गाड़ियां बहुत देखी हैं, एक थार और एक स्कॉर्पियो। और एक और गाड़ी देखी है बहुत ज्यादा, वो है फॉर्च्यूनर। यस। कितने प्यारे लोग मिलते हैं यार यहाँ पे, अच्छा लगता है। वी आर नॉट अलोन भाई, सब जा रहे हैं। कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया। चलो 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 चलो। ट्रैफिक। ब्यूटीफुल इवनिंग है। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 8 और अभी चंडीगढ़ से हम निकल गए हैं, देखो यहाँ पे, और जस्ट अभी सिटी पार कर रहे हैं और हाइकिंग शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ के जस्ट बाहर ही हाइकिंग शुरू हो गई है और हम लोग की भी हाइकिंग दिख रही है। गाड़ी को भी लोड पड़ रहा है, 3-4 गियर पे गाड़ी चढ़ रही है ऊपर, क्योंकि ये क्या है, ऑल टुगेदर एकदम से हाई एल्टीट्यूड आ गया अचानक से। मतलब शिमला चंडीगढ़ चल रहा था, अचानक से ये एल्टीट्यूड गेन चालू हो गया, तो गाड़ी को पता चल जाता है। और वो देखो वहाँ हिल्स दिखने लगी। अभी ये दिन में होता तो ज़्यादा मजा आता। हाँ, हम रास्ता नहीं देख पाएंगे। हाँ, अभी शिमला पहुँचेंगे तो शिमला में जाके एंजॉय करेंगे। आज रात को 10 बजे हम पहुँचेंगे, करीब 10 बजे। और देखते हैं आज अगर रहेंगे तो, नहीं तो कल देखते हैं शिमला को। शिमला तो शायद नहीं रुकेंगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रुकना है, तो देखते हैं कल अगर रुकना होगा रुक जाएंगे, क्या दिक्कत है। हमको कौन सा होटल लेना है। जगह देखनी है अपने को। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना भाई। तो जी ये है हिमाचल का पहला टोल। चंडीगढ़ छोड़ते ही हिल्स पे पहला टोल आ गया है हमारा। और वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हेल्प अस कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। हेल्प प्रूव जो है कैश में दे दो। हाँ जी, एंट्री कैश में है, एंट्री कैश में। हाँ। शिमला से पहले एक जगह पड़ती है, वहाँ हम लोग रुके हैं, डीजल भरवा लेते हैं टैंक में। 60% टैंक खाली हो गया था, तो मैं सोचा एक बार फुल करा लेते हैं। यहाँ रिस्क नहीं ले सकते भाई, क्योंकि क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता। ये रास्ता है ना, पूरा चढ़ाव वाला है, पूरा इंक्लाइनिंग रोड है। और यहाँ केवल 1st 2nd गियर पे ही गाड़ी चल रही है मेरी, 1st 2nd मैक्स टू मैक्स 3rd। तो इंक्लाइनिंग में डीजल ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले फुल करके ही रखे अपने। तो ठंड तो रहेगी, ठंडक जगह पे जाए। ठंडा लगने लगा ना भाई, ठंडा लग रहा है यहाँ तो। देखो डीजल चालू है भरना। जब ठंड हुई ना तब अभी तो बात बता रहा हूँ आपको, गुजरात की ठंडी है बता रहा हूँ, यहाँ इतनी पड़ती है। तो जी 3500 रुपये का आया, तो फुल कराते 0 पे 40 लीटर तो पी गई भाई। हाँ खैर, हमने हरियाणा एंटर होते ही भरवाया था, और उसके बाद फिर अब यहाँ भरवा रहे हैं, दिल्ली के पास में भरवाया था। फुल कर दो। हाँ बस 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 बस, बाहर आ गया, अब लबालब भर दिया है। माय गॉड, ट्रैफिक तो देखो, हर जगह गाड़ियाँ। हाँ, सब लोग आ गए ना शिमला। गाड़ियाँ हर जगह खड़ी हैं, पूरी जगह भरी हुई है अभी इवनिंग में। कहीं तो है हम लोग, और खाना खाने के लिए रुक गए। कथेर है ये, कथेर नाम का जगह है। और यहाँ से 1 घंटे अभी शिमला बाकी है। मतलब आज शिमला जाके ही दम लेंगे। यस। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया। ये थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनका थीम जो है आर्मी का है, आर्मी छावनी के नाम रखा है इन्होंने। तो किस तरह से वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये एक जवान यहाँ खड़े हैं। ये एक जवान तो ये है जो एक्टिव है, हाँ, और ये भाई साहब खड़े हैं। तो जी वो खड़ी है अपनी कैंपर वैन और मस्त खाना खाए। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इनका
कैफे पूरा आर्मी थीम में है। ओहो ऊपर देखो ऊपर। हाँ, कैमोफ्लेज कर रखा है पूरा भाई। डिटेलिंग देखिए, कैमो ग्रीन कलर और ये ड्रम्स हैं। पूरा आर्मी का थीम है। देखो कैमोफ्लेज कर रखा है सोफास को। और ये ब्रह्मोस, इंडिया की आन बान शान। अच्छा, छोटे बंकर्स भी हैं भाई। यहाँ छुप के भी खाया जाता है क्या? और देखो देखो इनका कैसा लग रहा है। ये हेलीकॉप्टर चल रहा है भाई, इंडियन एयरफोर्स का। और मस्त है। ये कौन सा छावनी में छुप के खाया जाएगा भाई। सोलन? और ये सोलन के रास्ते में ही पड़ता है। सोलन के रास्ते में पड़ता है ना। होटल से रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही कितना शानदार व्यू है देखिए। और ये पूरी खाई है। और उसके बाद देखो, ओह माय गॉड। नीचे देख के एकदम पहली बार तो आदमी सरप्राइज हो जाए। ओह दोस्तों, एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया है, शुरू से ही ऐसे ही रचना को दिखाने के लिए मैंने तो किया, क्लच पे एक्सीलेटर पे किसी पे मेरा पैर नहीं है। देखो मेरे पैर ये रहे, कहाँ दिख जाए भाई, ये रहे, है ना, दोनों बाहर है। गाड़ी देखो 30 पे चल रही है, 3rd गियर लगा है और चढ़ाई है सामने, ये इंक्लाइनिंग है। ओ भाई साहब, मैं खामखा स्ट्रेस लिए पड़ा था। देखो 30 की स्पीड पे गाड़ी क्रूज कर रही है बिना मेरे एक्सेलरेट के। ये हाइकिंग है, ये पूरा हाइकिंग है। ओए होए होए, चढ़ गई भाई। अरे इसको गदर मचाना, देखो भाग रहा है वो। देखो 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 देखो, टर्निंग पे भी ऑटोमेटिक चल रही है। ओहो, ये तो ब्रेक लगाना पड़ेगा आपको। नहीं वो इंजन ब्रेकिंग ही कर लेगा। ये देखो स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। मैंने अभी भी हाथ पैर जो है बाहर ही रखे हैं। 40 की स्पीड हो गई ऑटोमेटिक। मुझे फोन दो। ये लो। आपको संभालना तो पड़ेगा ही। हाँ, एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रेक जरूर लगा रहा हूँ। ये ब्रेक मारा ओ भाई साहब, 3rd गियर है भाई। ओ भाई, अभी तो ओह माय गॉड, अभी तो डिक्लाइन चल रहा है। चलो अभी इसका इंक्लाइनिंग देखते हैं कितना चढ़ पाती है। हाँ। ओए होए 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 होए, ये देखो, ये देखो, ये इंक्लाइन था, अब डिक्लाइन आया। 40 की स्पीड पे क्रूज हो रहा है भाई, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और तेरी ओ भाई साहब, ये इंक्लाइनिंग है। ये देखो। और आपने पैर नहीं रखे हैं अरे मैंने किसी पे पैर नहीं रखा भाई, मैं सब बाहर रखा हूँ। वाह, सही है। आप तो इत्मीनान से हौले जा सकते हो। हाँ, जब हौले स्पीड लिमिट में, स्पीड लिमिट इसकी 30 की ही है। हाईवे की स्पीड लिमिट है 30 फुल की। इंक्लाइनिंग आ गया भाई, ये फुल इंक्लाइनिंग है। और इसका स्पीड जो है घट गया, देखो 30 पे आ गया है। अब मैं इसको देखता हूँ कब तक ये गियर मेरे से कम मांगता है। इंक्लाइनिंग है, इंक्लाइनिंग। क्या करूँ, स्पीड कम हो रही है। कम हो गई, 20 पे आ गई स्पीड। अब गियर कम मांगने लगा। चलो गियर कम कर दिया मैंने, 2nd गियर डाल दिया। हाँ, अब उसको जरूरत है एक्सेलरेशन की। नहीं रुको ना, देखते कहाँ तक जाती है, रुक जाने दो। हाँ, इंक्लाइन है भाई साहब, फुल इंक्लाइनिंग है। वो चल रही है, ओ भाई चल रही है यार। ये देखो मेरे दोनों पैर बाहर है। भाई साहब, ये तो क्रूज पे चल रही है भाई। और वो भी ऐसा नहीं इंजन रेव कर रहा है, इंजन रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है गाड़ी, पूरी रिलैक्स है। RPM पे ही चल रही है गाड़ी, और 20 की स्पीड पकड़ के रखी है। और ये इंक्लाइनिंग है, सोचो बिल्कुल इंक्लाइनिंग है। डिस्कवरी ऑफ द, क्या बोलते हैं, पावर सेंचुरी। नहीं पावर एक्सप्लोरेशन है भाई ये तो। अब्यूजमेंट तो नहीं है ना? अब्यूजमेंट। हाँ, पावर अब्यूज तो नहीं कर रहा हूँ मैं टाटा योद्धा की। योद्धा भी लाइक, मालिक आप ज्यादा ही कर रहे हो कुछ, अब एक्सीलेटर दबा भी दो। 20 से अब ये 8 पे आ गई है। सॉरी कितना, 1 अंदर आ गया। और ये पूरा इंक्लाइन चढ़ गई यार 2nd गियर पे। जितने स्लोली कभी कभी वो ट्रक चढ़ते हैं उतना तो वैसा तो ये चढ़ गई। ओह माय गॉड, सही है। अभी भी मैं नहीं लगाया हूँ पैर, देखो। और हम कितनी दूर से चले आ रहे हैं वो देखो पहले। यस, 3 मिनट का तो समय, 3 मिनट से ज्यादा का समय हो गया।
रिकॉर्डिंग कितना टाइम का हो गया? 4 मिनट का तो रिकॉर्डिंग ओह, पहुंच 4 रहा है। मिनट का रिकॉर्डिंग है। सोचो हम लोग 10 मिनट से चला रहे हैं गाड़ी, ऐसे ही चल रही है। हाँ। और ये इंक्लाइनिंग है भाई, कंप्लीट इंक्लाइनिंग है। ओह। ये देखो, ये स्ट्रेस ले रही थी ये गाड़ी, और हमारी गाड़ी ओहो भाई साहब, चल जा भाई, चल जा, चल जा, चल जा। मक्खन मक्खन। ओ तेरी, अरे भाई चढ़ गई यार। सही है, आगे तो डिक्लाइन भी आ जाएगा। ओ भाई साहब, और ये 20 के नीचे, एक पॉइंट नीचे है खाली। कितने पे? 5, 10, 15, 20, 15 से 20 के बीच में चल रही है गाड़ी। हाँ, और 800, ये देखो एकदम ये टिल्ला है। हाँ। ये एकदम टिल्ला है ना, देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है इस पे। ये एकदम से चढ़ाई है ये जो पॉइंट है। और चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। इधर दिखाओ, इधर 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 एक्सेलेरेटर दिखाओ इस पे। तो ये यहाँ पे स्पीड दिखाओ। ये ओ हो स्पीड बढ़ी, क्योंकि अब डिक्लाइन आया। हाँ ये देखो, चढ़ के उतर रही है अब। मेरा पैर वैसे का वैसे ही है, ये देखो एकदम मखोज एकदम रिलैक्स। ओए 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 ओए। हम आराम से जा रहे हैं। चलो भाई, सही है। इसकी कैपेबिलिटी, अच्छा इससे क्या पता चलता है ना, हाँ, ये मतलब ये इतना क्यों कर रहा हूँ मैं, कि इसका पावर अगर पहाड़ों पे मान लो नहीं समझ में आए तो क्या करने का, पहला गियर डाल के छोड़ने का, देखते हैं क्या होता है। हाँ। 4x4 है ना, तो 4 लो लगाने के बाद एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ऐसा छोड़ देना है, वो अपने आप से चढ़ा ले जाएगी, ऐसा समझ में आ रहा है। जहाँ तक चढ़ गई तो भाई साहब मजे ही मजे, सही है ना। मजे ही मजे। बस अपने को पेशेंस स्पीड में रखना है, स्पीड में रखना है कि वो पूरा का पूरा जो मैटर है वो पूरा स्पीड का है। वो स्लो जाएगी बस, हाँ, लेकिन जाएगी। अपना दिमाग क्या है, वो तेज ले जाने में रहता है। हाँ। क्योंकि कार वाले ड्राइवर है ना, हाँ। और ट्रक हमेशा स्लो चढ़ता है। ये मैंने सीखा वहाँ पे उस सारे पहाड़ों पे, गुजरात सापुतारा में। नहीं, गुजरात के बाकी पहाड़ों पे। हाँ। सापुतारा में तो ठीक है, वहाँ तो मैं चढ़ा ही नहीं पाया था वो टेबल टॉप। हाँ, फिर भी आपने। अब तो मैं टेबल टॉप के पप्पा को चढ़ा दूं। वो हनुमान जी, हाँ? वो हनुमान जी। अंधेरा है यार, पर थोड़े से दिख रहे हैं। अंधेरे में ज्यादा जूम Same. करने का भी कोई वो नहीं है। ओके, यहाँ लिखो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। यस। दिखा? हाँ। और क्या मस्त लग रही है सिटी रात में भी, बहुत प्यारी है। इधर दबाता हूँ। दबा लो।